हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओलंपियाड कॉर्नर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ अजय सिंह और मैथमेटिक्स मेंटर। तो बच्चों, आज क्यूओटीडी के अंदर नेक्स्ट प्रॉब्लम है नंबर सिस्टम का। अभी तक हम टोटल 6 प्रॉब्लम डिस्कस कर चुके हैं। 3 नंबर सिस्टम पे थी, 3 अलजेब्रा भी थी। नंबर सिस्टम के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ और अलजेब्रा आप लोगों को पीजे से करवा रहे हैं। ठीक है, हम वही पोर्शन कवर कर रहे हैं जो आप लोगों को या तो ओलंपियाड गोल्ड पे हमने आपको पढ़ा दिया गया है और या फिर यूट्यूब चैनल पे जो पढ़ा दिया है। ठीक है, इन क्वेश्चंस की एक खासियत ये है बच्चों कि हर एक क्वेश्चन जो है ना आपको एक अप्रोच दे रहा है। ठीक है, ऐसा ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है पढ़ने का। ठीक है, बट आपको हर एक क्वेश्चन क्या देगा, आपको एक अप्रोच देगा। तो अपनी नोटबुक में जरूर लिख लीजिएगा इस प्रॉब्लम को। ठीक है, और अप्रोच को लिख लीजिएगा और टाइमली इसको रिवाइज करते रहिएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा हमेशा जो लैंग्वेज में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखी जाती हैं, जैसे यहाँ पे है पी और क्यू नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई, ये गिवन इंफॉर्मेशन हो गई। इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है। और इस टाइप की प्रॉब्लम है ना बहुत फ्रिक्वेंटली पूछी जाती रही है। ठीक है, कि कुछ नंबर्स हैं ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर के अंदर जो चीजें है ना वो 1 बाय 1 इंक्रीज हो रही है। जैसे यहाँ पे 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 अप टू कहां तक जा रहा है बच्चा, 1/1319 तक। ठीक है बच्चों, और आपको लिखा है कि P अपॉन क्यू सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। ऑब्वियस सी बात है, ध्यान रखिएगा हमेशा किस फॉर्म में होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन P इज डिवाइडेड बाय 1979। ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होगा बच्चों, एक काम करो, जितनी भी पॉजिटिव टर्म्स हैं उनको एक साथ लिखो। 1/2, 1/4 पॉजिटिव लिखनी है ना। चलो, तो P बाई क्यू, अरे भैया चलो, P बाई क्यू इक्वल्स टू 1 प्लस 1/3 प्लस 1/5 प्लस 1/7 अप टू कहां तक चलना है बच्चों, 1/1319 तक। ठीक है, और नेगेटिव टर्म्स को एक साथ लिख लो। नेगेटिव टर्म्स में क्या है, 1/2, 1/4, 1/6 अप टू कहां तक जाना है बच्चों, 1/1318 तक आपको जाना है। क्लियर है ये चीज? ठीक है, एक काम करते हैं, ये वाला पार्ट है ना इसको वापस दे देते हैं। यहां माइनस का है, यहां पे प्लस का देते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 अप टू कहां तक जाएंगे बच्चा, 1/1318 प्लस 1/1319। ठीक है, बट अपने को इक्वेशन भी बैलेंस करना होगा। तो एक्चुअली मैंने क्या किया, जितना ऐड किया उतना सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। ऑलरेडी ये चीज है आपके पास, इतना ही और सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो ये सब कुछ क्या हो जाएगा बच्चों, 2 टाइम्स 1/2, 1/4, 1/6 एंड अप टू 1/1318 तक हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, जब 2 into 1 ये 2 अंदर जाएगा क्या बनाएगा बच्चों, ये 1 बनाएगा। फिर अगला क्या बनाएगा, 1/2 बनाएगा। फिर अगला क्या बनाएगा, 1/3 बनाएगा एंड सो ऑन। 1/2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18। ठीक है ना, और यहां पे अगर मैं ध्यान से देखूं क्या लिखा हुआ मेरे पास, 1 प्लस 1/2, 1/3 से लेके कहीं ना कहीं 1/659 होगा, उसके बाद में 660 होगा, और कहां तक चलेगा बच्चों ये चीज, 1319 तक जाएगा क्या, चेक करो। यहां से लेके यहां तक का पार्ट जो है ना वो ये रहा, ये एलिमिनेट हो जाएगा। इतना करने का ये फायदा हुआ है। आई बात समझ में? तो बचेगा क्या सिर्फ बच्चों अपने पास, 1/660, 1/1319। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, मैं पहला और आखिरी पार्ट एक साथ ले रहा हूं। ठीक है,
हमेशा ध्यान रखना, जैसा कभी भी आपको दिखाई दे ना 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 अप टू कहीं तक 1/100 तक है, पहला और आखिरी पार्ट एक साथ लो, सेकंड सेकंड लास्ट पार्ट एक साथ लो। क्यों? क्योंकि जब उनको दो दो के पेयर में आप ऐड करोगे ना चीजों को, तो आपका न्यूमरेटर हमेशा सेम निकल के आएगा। आई बात समझ में? ठीक है, अगला क्या होगा 1/661, और यहां पे सेकंड लास्ट क्या होगा बच्चों 1318, फिर क्या होगा 662 प्लस 1317 एंड सो ऑन। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, यहां पे जब इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो न्यूमरेटर में क्या बनेगा मेरे पास 1316660, विच इज व्हाट 1979, मतलब ये बनेगा 1979 अपॉन 660 मल्टीप्लाई विद 1319। अगले में क्या बनेगा बच्चों 1979 661 इंटू 1318 एंड ऐसे चलता जाएगा क्या? ठीक है बच्चों, तो एक काम करता हूं, डिनोमिनेटर में कुछ भी हो मेरे को उससे इतना ज्यादा मतलब अब होगा नहीं, न्यूमरेटर में 1979 आया है। अब पॉइंट ये होना चाहिए, क्या ये 1979 हो सकता है कि सारे डिनोमिनेटर आपस में सिंप्लीफाई हो और उनसे कैंसल आउट हो जाए? क्योंकि यहां पे P अपॉन Q क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में होना जरूरी है। मतलब मैं इस चीज को अगर ऐसा लिखूं तो 1979 तो मेरे पास आ गया, उसके बाद m अपॉन n बनेगा, और n का जो वैल्यू है ना वो 660 इंटू 1319 इंटू 661 इंटू 1318 ऐसा कुछ होगा। ठीक है, हो सकता है कि इस n की कोई वैल्यू 1979 को कैंसल आउट कर दे, हो सकता है। ठीक है, और n है क्या, n इज व्हाट 660 से लेकर 1319 तक का प्रोडक्ट है। आई बात समझ में? ठीक है, तो अब अपने को ये चेक करना है कि क्या 1979 का कोई फैक्टर 660 से लेके 1319 के बीच में तो नहीं है। आई बात समझ में? और मजेदार बात यह है बच्चों 1979 इज ए प्राइम नंबर, और कोई भी प्राइम नंबर अगर है ये, तो इसका इससे छोटा कोई फैक्टर तो यहां पे एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। दैट मींस 1979 कभी भी इस चीज से डिवाइड नहीं होगा। तो मतलब यहां पे मैं सीधा लिख सकता हूं कि P जो है वो 1979 का मल्टीपल होगा। P जो है वो 1979 का मल्टीपल होगा, और अगर ये 1979 का मल्टीपल है तो जब P को 1979 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा बच्चों, रिमाइंडर आएगा 0। आई बात समझ में? क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो ये कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम था, एक अप्रोच था इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का। इस तरीके के कुछ अलग अलग वेरिएशंस आते हैं, एक वेरिएशन हमने डिस्कस किया है, कुछ एक दो वेरिएशन हम आने वाले लेक्चर्स में भी डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन ऑफ द डे में भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये प्रॉब्लम क्या खुद से आपने सोल्व कर पाए, ठीक है, या कोई और एलिगेंट अगर वे हो इसका सोल्व करने का तो वो जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर इससे प्रॉपर एक मेथड निकला तो डेफिनेटली मैं नेक्स्ट सेशन में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, और ओलंपियाड गोल पे ऑलरेडी आप लोगों के लिए NSCGS, IUCM और NSCP के ऑलरेडी कोर्सेज चल रहे हैं, तो फटाफट से ये इनरोल कीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलो बाय।